नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CRPC यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को रिप्लेस करके नया आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक्ट नंबर 46 पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। अब सबके मन में यह सवाल निश्चित तौर पर है कि यह नया कानून आ तो गया है, लेकिन इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, कैसे लागू होगा, किन किन कानून पर यह लागू होगा। क्या जो विशेष कानून है जैसे पॉक्सो एक्ट हो गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, ये जो विशेष कानून है इन पर क्या यह कानून लागू होगा या नहीं, यानी जो प्रोसीजर लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है, यह इन विशेष जो कानून है इन पर लागू होगा कि नहीं। अगर पॉक्सो एक्ट है या जैसे बिहार एक्साइज एक्ट हो गया आपका, इनमें इनका खुद का एक प्रोसीजर दिया हुआ है, तो क्या यह जो नया आपराधिक कानून जो बना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इन विशेष कानून पर लागू होगा या नहीं। आपके इन्हीं सवालों का जवाब आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सेशन होने वाला है। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कि आपके लॉकुल का एक YouTube चैनल भी है। अगर आप चाहते हैं मुझसे YouTube पर भी कनेक्ट होना तो आप सिंपली सर्च करेंगे लॉकुल सर्च करेंगे, आपका जो लॉकुल का YouTube चैनल है आपके सामने आ जाएगा। आप वहाँ भी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बेल आइकन दिया रहता है, उसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन होगा। बेसिकली वो बेल आइकन नोटिफिकेशन आइकन होता है, तो कोई भी नया वीडियो लेक्चर मैं अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इस नए कानून को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नया कानून है, प्रोसीजर लॉ है, तो सबके मन में कुछ न कुछ सवाल निश्चित तौर पर है। तो आप बिल्कुल आराम से ध्यान से इस पूरे लेक्चर सीरीज को सुनेंगे। आपका पूरा कॉन्सेप्ट, मुझे पूरा विश्वास है आज के सेशन के बाद से आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ इस कानून के एप्लीकेशन की, तो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, ठीक है, यानी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, ये तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी क्रिमिनल लॉज में। तो इस कानून के अगर सेक्शन 4 के क्लॉज 1 की बात करें तो कोई भी अपराध भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता हो गया आपको इंडियन पिनल कोड 1860 को रिप्लेस करके जो नया पिनल लॉ आया है उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023 और यह आपका एक्ट नंबर है 45, ठीक है। तो अगर भारतीय न्याय संहिता के तहत अगर कोई अपराध होता है तो उसका जो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल होगा वह कहा गया है कि वह होगा आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधान के तहत। यहाँ बात समझ में आ गई। अगर वैसी स्थिति में कोई विशेष कानून है जैसे पॉक्सो एक्ट हो गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, या कोई विशेष कानून अगर बना हुआ है जैसे यूपी में यूपी गुंडाज एक्ट हो गया या बिहार में बिहार एक्साइज एक्ट हो गया, इनके अपने खुद के प्रोसीजर लॉ इन विशेष कानून के तहत बने हुए हैं। तो वैसी स्थिति में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 4 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर किसी स्पेशल लॉ में उसका कोई विशेष कानून बना हुआ है तो वैसी स्थिति में उस विशेष कानून के तहत जो प्रोसीजर लॉ दी हुई है पहले से उसे ही फॉलो किया जाएगा, न कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। यानी कि कोई भी स्पेशल कानून है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मान लें बिहार एक्साइज एक्ट को, तो इसका इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल जो भी होगा इस विशेष कानून में जो प्रावधान दिया गया है उसके तहत होगा, ठीक है। अब इस बात को जो सेक्शन 5 है यह इसका एक्सप्लेनेशन है, यानी स्पष्टीकरण है, साफ साफ इसको स्पष्ट कर दिया है कि वैसी स्थिति में अगर कोई विशेष कानून है तो उसकी जो प्रोसीजर लॉ अपनी खुद की दी हुई है उस विशेष कानून के तहत, उस स्पेशल लॉ के तहत, उसको यह जो नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 उसे प्रभावित नहीं करेगा। यानी कि जो विशेष जो कानून है उसी के तहत अगर कोई अपराध होता है तो उस कानून के तहत जो प्रक्रिया दी हुई है, प्रोसीजर दी हुई है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल की, तो उसी विशेष कानून के तहत होगा, न कि जो CRPC को रिप्लेस करके जो नया प्रोसीजर लॉ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आया उसके तहत होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस छोटे से सेशन में मैंने आपके एक बड़े डाउट को क्लियर किया होगा। नमस्कार।